नमस्कार दोस्तों कोफोर्ज लिमिटेड इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स मैं थोड़ी देर बाद आप कह सकते हैं एनालाइज कर रहा हूँ। ये मेरा मन था कि एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और इससे पहले M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने क्वार्टर फोर के जो नंबर पेश किए फिनोमिनल नंबर थे। आप उसे जाकर के उसे भी देख सकते हैं। और इसी तरह के रिजल्ट जो आने वाले समय में और ज़्यादा आने वाले हैं, आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ वीडियो की स्पीड प्लीज़ 2x कीजिएगा। और मैं बता दूं आपको, एक बार अगर आप ये वीडियो देख लेंगे रिजल्ट का तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ रिजल्ट कैसे रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देखें जो रिजल्ट शो किए जा रहे हैं वो मिलियंस में, मिलियन यानी एक पॉइंट हमको इधर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,409 करोड़, 9.9 करोड़, ऑलमोस्ट 3,405 है, 410 है, लेकिन हम इसे 3,409 करोड़ बोलेंगे। नाउ एक साल पहले कितना था ये 2,318 करोड़ रुपीस। अदर इनकम 31.4 करोड़, एक साल पहले ये 4 करोड़ रुपए थी। टोटल इनकम आप इसको जोड़ोगे तो निकल के आएंगे 3,441 करोड़ रुपीस। एक साल पहले 2,322 करोड़, पिछले क्वार्टर में 3,311.9 करोड़ रुपीस। तो ईयर ऑन ईयर बेस में बहुत बहुत शानदार जंप है दोस्तों ये, ठीक है। और क्वार्टर आप देखते हैं, ये देखने की जरूरत नहीं है, ईयर ऑन ईयर बेस में देखना ज़्यादा सही होगा। और क्वार्टर में देखेंगे तो थोड़ी बहुत ही बढ़ोतरी है। नाउ ये तो हो गई क्या इनकम आपकी इतनी हुई है, क्या खर्चों के बाद भी इस प्रकार का जंप है। तो देखिए सबसे पहले परचेज और स्टॉक एंड ट्रेड, ये 2-2.5 करोड़ रुपए का है। एक साल पहले ये 90 लाख का था। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 1,995 करोड़, जो एक साल पहले 1,344.2 करोड़ था। नाउ फाइनेंस कॉस्ट आप देखोगे 39.7 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 37 थी। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आप देखोगे 125.4 करोड़, ये एक साल पहले 79.2 करोड़ थी, जो पिछले क्वार्टर में 116 करोड़ रुपए थी। नाउ अदर एक्सपेंसेस 884.6 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 583.5 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 863.9 करोड़ रुपीस थी, ऑलमोस्ट 864 करोड़। नाउ ये सब खर्चे अगर आप जोड़ लोगे, आपका टोटल एक्सपेंस निकल के आएगा 3,048 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 2,044 करोड़ था। यानी खर्चे बड़े भैया अच्छे खासे, और क्वार्टर भी उसी प्रपोर्शनेट में बढ़ोतरी हुई है। नाउ खर्चे और प्योरली ऑपरेशनल फ्रंट पे देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शन आइटम और टैक्स कितना है 393 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है, जो एक साल पहले ना 277 करोड़ रुपीस का केवल प्रॉफिट था। यानी 277 करोड़ से सीधा 393 करोड़, शानदार जंप। पिछले क्वार्टर में 340 करोड़। और जब हम यहाँ पे टैक्स का खर्चा देख लेते हैं, हम देखें टोटल टैक्स एक्सपेंस अगर आप देख लेते हैं, आप पाते हो यहाँ पे कितना टोटल एक्सपेंस 87 करोड़, एक साल पहले ये 58 करोड़ थी, तो टैक्स खर्चा तो बड़ा है। आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड आता है 307 करोड़ रुपए, जो भाई साहब एक साल पहले 229 करोड़ था। कंपनी यानी लगातार शानदार ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रही है। और आपकी जो ईपीएस है, 1 मिनट आप नीचे चलेंगे, आपकी जो ईपीएस निकल के आएगी ना, आप देखें डाइल्यूटेड 38 रुपीज़ 47 पैसा है। ये एक साल पहले की थी 36 रुपये 10 पैसे, शानदार, ठीक है। और ईपीएस अकाउंटिंग डिस्काउंटिंग देखेंगे 38.67 रुपीज़, एक साल 35 रुपये 90 पैसा। यानी कंपनी ने शानदार ग्रोथ तो दिखाई है। लेकिन याद रखिएगा स्टॉक प्राइस है ना, वो थोड़ा चल चुका है ऑलरेडी, तो ये चीज़ बस हमको ध्यान में रखनी है। लेकिन हाँ, नंबर्स कहीं से भी खराब तो मैं नहीं कहूँगा। नाउ अगर आप नीचे चलेंगे और देखेंगे सेगमेंट वाइज नंबर कैसे रहे, तो देखिए सेगमेंट वाइज नंबर में यहाँ पर सबसे रेवेन्यू फ्रॉम अमेरिका कितना 1,865 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 1,125 करोड़ था। यानी अमेरिका से जो बिजनेस लगातार आ रहा है उसमें बढ़ोतरी हुई है। क्वार्टर देखेंगे तो लगभग सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। 100 करोड़ के 95 करोड़ रुपीज़ के आसपास का डिफरेंस बस क्वार्टर में। नाउ यूरोप मिडिल ईस्ट अफ्रीका कितना है 1,097.5 करोड़ है, जो एक साल पहले 904 करोड़ रुपए थी। नाउ एशिया पैसिफिक देखोगे 233 करोड़ रुपए है,
जो एक साल पहले 157 करोड़ थी। आप इंडिया में देखोगे 212.8 करोड़ है, जो एक साल पहले 130 करोड़ थी। नाउ ये तो हो गया आपका रेवेन्यू। ना आपने कमाया कितना, देखिए हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पर तो आप पाओगे कंपनी ने सबसे पहले कहाँ गया, हाँ यहाँ दिखेगा, अमेरिका से 330 करोड़ रुपए कमाया, जो एक साल पहले 221 करोड़ था। यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका से 201 करोड़, एशिया पैसिफिक से 39.9 करोड़, और भारत से तो आप देखेंगे तो यहाँ लॉस होता हुआ उनको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो अमेरिका, आप समझ में पड़ेगा आपको, जो कोफोर्ज है उसका मेन जो एक्सपोजर है ना वो अमेरिका और यूरोप में है। तो ये तो हो गया ओवरऑल एनालिसिस। अब किसी को देखना है कि एक्चुअल अंदर की चीज़ें क्या हैं डेप्थ एनालिसिस के लिए, तो यहाँ रुक सकते हैं, वरना यहाँ पे जो रिजल्ट था वो खत्म होता है। हाँ, डिविडेंड कितना मिला है मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिविडेंड हम सबको पता है भाई साहब कितना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हम सीधा ऊपर चलते हैं। देखिए डिविडेंड कितना दिया है कंपनी ने। द बोर्ड हैज़ ऑल्सो डिक्लेयर्ड 4th इंटरिम डिविडेंड 19 रुपए का। चौथा इंटरिम डिविडेंड दिया है कंपनी ने 19 रुपए का, ठीक है। और यहाँ पे है नाउ बोर्ड हैज फिक्स May 12 यानी 12 मई की तारीख को अगर आपके डीमेट अकाउंट में कोफोर्ज का स्टॉक ऑलरेडी, अगर आप कह सकते हैं प्राइस कह सकते हैं ऑलरेडी क्रेडिट होगा, तो आपको ये डिविडेंड मिल जाएगा। रिकॉर्डेड है ये, ठीक है। और जो पेमेंट है 4th इंटरिम डिविडेंड की, तो वो 30 दिन में हो जाएगी डिक्लेयर ऑफ डिविडेंड, यानी डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ आज से 30 दिन में आपको इसकी पेमेंट हो जाएगी। तो ये तो हुआ कंप्लीट चीज़। अब आते हैं कुछ अंदरूनी खबर की तरफ। तो देखिए आपको देखने में समझने में बहुत अच्छा लगेगा, और एक मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो क्वार्टर 125 में आया है, कंटिन्यूइंग बिजनेस वर 3.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखेंगे 3.4% का जंप है, और ईयर ऑन ईयर 43.8% का जंप है कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे। आप देखें कंटिन्यूइंग बिजनेस रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर इतना रहा, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के दम पे इतना, ईयर ऑन ईयर बेस पे 43.6% का जंप है, ठीक है। ये रेवेन्यू टर्म में, यूएस टर्म डॉलर टर्म में। नाउ पैट आप देखेंगे जिसमें एक्सक्लूसिव माइनॉरिटी ये 305 करोड़ है। हाईएस्ट ऑर्डर इंटेक कितना आया है 2.1 बिलियन डॉलर का। 5 बड़ी डील्स साइन की गई है इस क्वार्टर में। ऑर्डर बुक एग्जीक्यूटेबल ओवर 12 मंथ्स टू डेट 1.5 बिलियन डॉलर। आने वाले 12 महीनों में जो ऑर्डर बुक एग्जीक्यूटेबल है वो 1.5 बिलियन डॉलर है, यानी 47.7% का जंप है यहाँ पे। 10 नए लोगोस ओपन किए गए इस क्वार्टर, ठीक है। जो आईटी एटरेशन रेट वो है वो 10.9% में है, और ये अमंग्स लोएस्ट है, यानी एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जा रहा। नाउ ग्लोबल हेडकाउंट कितना है 33,497। नेट एडिशन कितना हुआ है 403 का, ठीक है, इस क्वार्टर में। यानी आप देखिए बिजनेस के हाइलाइट्स भी अच्छे हैं। और ये क्या है दोस्तों, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बिजनेस के टर्म पे तो आप पाएंगे जो यहाँ पर है पूरे साल में आप देखेंगे तो बिजनेस में 32% का जंप है कांस्टेंट करेंसी के टर्म में, ठीक है। आप देखें हाईएस्ट एवर ऑर्डर इनटेक ऑफ 3.5 बिलियन डॉलर इस साल, पूरे साल की बात हो रही है। 14 लार्ज डील साइन की गई इस पूरे साल में, ठीक है। और आप देखें तो ग्लोबल हॉट काउंट यहाँ कहा जा रहा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे ना तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी चीज़ें की हैं। मैं पॉज करके नीचे कर दूंगा, आप अगर और देखना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आप वर्टिकल मिक्स में देखना चाहते हैं तो आप पाएंगे यहाँ पे कि जो कंपनी है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा आज भी BFSI का है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सबसे ज़्यादा पैसा देता है कमा के, आप देखें यहाँ पे। फिर इंश्योरेंस, देन ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन, देन गवर्नमेंट ओवरसीज, और फिर है अदर्स। और फाइनेंस 25 की बात हो रही है यहाँ पे। और आप देखेंगे कि यहाँ पर सर्विस कौन कौन सी है सबसे ज़्यादा, तो इंजीनियरिंग, तो और अमेरिका सबसे बड़ा बिजनेस देने वाली जगह है दोस्तों। तो ओवरऑल जो एनालिसिस थी वो कर चुके, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ और शेयर कर चुकी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों प्लीज़ लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो ओवरऑल वीडियो है आप दिख रहा होगा 1 मिनट, और नीचे अगर आप देखना चाहते हैं क्वार्टरली 4 का है, उसे आप जा करके आराम से देख सकते हैं। मैं थोड़ा यहाँ धीरे धीरे नीचे कर देता हूँ दोस्तों। और आने वाले समय में और भी बहुत सारे रिजल्ट है जो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।